स्टूडेंट्स। वालेकुम। अच्छा देखिए हमारा मियोसिस 1 हो गया था और आज है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के स्टेजेस भी एज इट इज सेम एज इट इज सिमिलर एज लाइक to mitosis. So it is a similar process and it consists of the 4 stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Now we will discuss what is prophase 2. So dear students, prophase 2 में क्या होता है कि मुख्तलिफ इवेंट्स अकर होते हैं, मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये कॉइल अप होके एक थिक थ्रेड लाइक फाइबर्स बनाता है जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो पहली चीज क्या होगी, क्रोमेटिन से क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, ये चीज हो गई। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोथ पोल्स पे आपको नजर आएंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल ऑपरेटस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोफेज 2 में स्पिंडल ऑपरेटस। और यहाँ जो न्यूक्लियोलाई जो डार्क एक स्ट्रक्चर होता था न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर होगा और न्यूक्लियर इनवेलप भी डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये अब आपका क्या कंप्लीट हो गया, प्रोफेज 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें ये है अब मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटर पे जमा हो जाएंगे। इक्वेटर वो एरिया होता है जो सेंटर ऑफ द सेल, सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएंगे कहां पे, इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे लाइन अप होने के बाद यहां ऊपर से कुछ रस्सी नुमा कुछ धागे होंगे जो आके क्रोमोसोम के कहां पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर में। जो बीच की जो क्रोमेटिड्स को जो एरिया अटैच करता है यहां पर आके ये क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर के साथ ये स्पिंडल्स अटैच हो जाएंगे। तो मेटाफेज 2 में यही होता है और ये बोथ पोल्स से अटैच होंगे। कुछ स्पिंडल ऊपर वाले पोल से आएंगे तो बोथ पोल्स यानी दोनों पोल्स से सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे और कहां लाइन अप कर देंगे, क्रोमोसोम्स को यानी इक्वेटर पे लाइन अप कर देंगे। और कौन करेगा, स्पिंडल्स करेंगे। और स्पिंडल कहां अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर में। किसके सेंट्रोमेयर में, क्रोमोसोम के। और ये दोनों पोल्स पे अटैच होंगे। ये हो गया फिर आपका समझे, जब क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए, अटैच हो गए सेंट्रोमियर में और दोनों पोल्स से अटैच हो गए, तो ये अब आपका क्या कंप्लीट हुआ, मेटाफेज 2। एनाफेज में तो याद रखिएगा अब यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स में आपस में क्या शुरू हो जाती है, ये पुल होना शुरू हो जाते हैं। अब पुल होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर अलग हो जाता है और पोल्स यहां देखिए सेंट्रोमियर से अलग हो गए क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर यहां डिवाइड होगी, स्पिंडल क्रोमेटिड्स को पोल्स की तरफ क्या करेगा, ये देखें ये कुछ इस पोल की तरफ आ गए, कुछ इस पोल की तरफ। तो एनाफेज में सबसे पहले सेंट्रोमियर डिवाइड होती है। ये जब ये डिवाइड हो जाएगी तो अब क्या हो जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे, क्रोमेटिड्स कुछ ऊपर जाएंगे। अब टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कहां पे आ जाते हैं, बिल्कुल पोल्स पे आ जाते हैं। ये देखें क्रोमोसोम्स कहां आ गए, पोल्स पे। ये देखें मुकम्मल, ये किस फेज में होगा, टेलोफेज में, टेलोफेज 2 में। और अब यहां पर ये जो स्पिंडल्स थे ये क्या हो जाएंगे, अब इनका काम नहीं है ना, जब ये पोल्स पे पहुंच गए तो अब स्पिंडल फाइबर का काम नहीं है क्योंकि उनका काम लाइन अप करना था इक्वेटर में। अब ये डिसअपीयर हो जाएंगे और यहां पे दोबारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलाई जो डार्क एरिया था, डार्क ब्राउन रीजन था, ये दोबारा अपीयर हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर इनवेलप ये दोबारा जो प्रोफेज 1 में डिसअपीयर हो गए थे ये दोबारा क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। अब उसके बाद अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। और ये एनिमल सेल्स में क्या बनता था, क्लीवेज फर्रो, जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो गई सेल्स की, इसको हमने क्या कहा, क्लीवेज फर्रो। और फिर बाद में ये कंप्लीटली मिक्स होते हैं। और कितने डॉटर सेल्स बने एनिमल सेल में, 4 डॉटर सेल। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल में क्या हो रहा था, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जो फ्रेगमोप्लास्ट बनता था, एक खास किस्म के अरेंज हो जाते हैं सेल्स और इसके नतीजे में प्लांट सेल्स में भी क्या हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। और मजे की बात क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी पूरा सेट आता था, सही है, इसमें हाफ हो जाते हैं। तो ये आपका यानी मियोसिस 2 और उसकी स्टेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज
कंप्लीट हो गया। इसको रट्टा लगाना